स्वागत है। कल जैसा कि आप लोगों को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बता रहे थे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अगली कड़ी में आज हम लोग चर्चा करेंगे। कल तक साइमन कमीशन तक बताया गया था, आज हम चर्चा करेंगे नेहरू रिपोर्ट। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में नेहरू रिपोर्ट भी बहुत मायने रखता है, जिसके आधार पर नेहरू रिपोर्ट जो है 28 फरवरी 1928 को रखा गया था। किसकी अध्यक्षता में? ये ध्यान दीजिएगा, नेहरू रिपोर्ट। बहुत सारे लोग, यह प्रश्न आता है नेहरू रिपोर्ट किसने प्रस्तुत किया था, किसकी अध्यक्षता में रखा गया था, तो यह बहुत सारे लोग आंसर देते हैं जवाहरलाल नेहरू। वो रॉन्ग है, यह मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह था। बहुत बार क्वेश्चन आए, यही इसी पर फोकस ज्यादा करना है। तो यह नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने 28 फरवरी 1928 को रखा था। और नेहरू रिपोर्ट जो बना था वो कई जितने भी दल थे उन सभी दलों और सभी समुदायों की बैठक कर करके साथ में, और 8 सदस्यों की एक टीम बनी थी जिससे नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी। उस नेहरू रिपोर्ट में संविधान की रूपरेखा के बारे में मूलतः तैयारी किया गया था, और केंद्र में कैसा शासन होना चाहिए, केंद्र का द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था हो। नेहरू रिपोर्ट में कुछ प्रमुख चीजें बात कर रहे हैं। संघीय प्रणाली हो, नेहरू रिपोर्ट में कहा गया था। वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन हो, भाषाई प्रांतों का गठन हो। इस प्रकार से नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसमें जो है नेहरू रिपोर्ट आपको दिया गया था। कुल मिलाकर एक प्री जो है तैयारी करी गई थी संविधान के रूप में, कुछ मूल चीजें दी गई। उसके बाद क्या घटना होता है, पूर्ण स्वराज की मांग होती है। पूर्ण स्वराज बम्बई और लाहौर अधिवेशन में बैठक होता है, जिसमें अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है। यह बैठक जो है 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में होता है। याद रखिएगा, कब हुआ था पूर्ण स्वराज, कब मांग हुआ था? 31 दिसंबर 1929 में। किसकी अध्यक्षता में? पंडित जवाहरलाल नेहरू के। कहाँ? लाहौर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में हुआ था, जहां पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। से बहुत सारे अपने वो रखे गए थे, और वहां इतना ज्यादा लोगों ने सहयोग किया, और पूर्ण स्वराज के बाद पुनः एक संकल्प लिया गया, और वहां एक नारा दिया गया। उसी अधिवेशन में तिरंगा भी प्रस्तुत किया गया। उसी अधिवेशन में भारतीय तिरंगा का जो है नारा दिया गया, पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया, वंदे मातरम उस अधिवेशन में नारा दिया गया, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया। ये जो है नारे वहां प्रस्तुत किए गए। और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस, पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया जाना प्रारंभ हो गया। कौन? किस दिन? 26 जनवरी 1930 से पूर्ण स्वराज, मतलब प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन एक प्रकार से हो गया। प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। प्रथम स्वतंत्रता दिवस या पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में 26 जनवरी 1930 से मनाया जाना प्रारंभ हो गया, और सारी चीजें इस प्रकार रखा गया। हम लोगों ने पढ़ा नेहरू रिपोर्ट, पूर्ण स्वराज, अवज्ञा आंदोलन। एक बहुत बड़ा यह भी आंदोलन रहा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आंदोलन के पहले जो है हम एक मोहम्मद अली जिन्ना के 14 सूत्रीय जो है मांग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा 14 सूत्री मांग प्रस्तुत की गई थी, जिसमें लगभग ठीक नेहरू रिपोर्ट के विपरीत भी कुछ कहा गया। उसमें भी कहा गया था कि जो है संघीय जो है अपना, वहां भी आपको संविधान का संघीय संविधान हो, प्रांतों में आपको प्रांतों को शक्ति प्रदान किया जाए, और प्लस समान स्वायत्ता, सभी प्रांतों को समान स्वायत्ता प्राप्त हो, और प्लस अल्पसंख्यकों को
पर्याप्त सहभागिता हो, पर्याप्त अधिकार प्राप्त हो और प्रत्येक प्रांतों में 1/3 या निर्वाचन में 1/3 जो है मुस्लिम सदस्यों भी होने चाहिए। ऐसा कुल मिलाकर 14 सूत्री मांग उन्होंने रखा और मोहम्मद अली जिन्ना ने। कुल मिलाकर के यहीं से एक खींचतान कांग्रेस और मुस्लिम लीग में होता चला गया और यह इसी प्रकार 11 सूत्री मांग पुनः रखा जाता है महात्मा गांधी के द्वारा। कितने? महात्मा गांधी के द्वारा 11 सूत्री मांग रखा जाता है, जिसमें वहां हिंदुओं के जो है एक पंजाब और सिंध को छोड़ करके कहा कि बंगाल और सिंध को छोड़, कहा कि बंगाल और पंजाब या सिंध में जो है यहाँ तो मुसलमानों का बहुसंख्यक क्षेत्र है, से सभी जगह हिंदुओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने भी संघीय वकालत किया, संघीय ढांचे का वकालत किया और मद्य निषेध किया। कहा कि मद्यपान निषेध होना चाहिए, नशा मुक्त होना चाहिए। तमाम ऐसे 11 सूत्री मांग जो है गांधी जी के द्वारा भी मांगी गई। यह भी 1930 में, डेट दोनों का 1930 ही है, दोनों का 1930। तो इस प्रकार से 11 सूत्री मांग और 14 सूत्री मांग मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा और जो है महात्मा गांधी के द्वारा रखा गया। जो है जब इन सब मांगों को नहीं माना गया, महात्मा गांधी के 11 सूत्री मांगों को नहीं मांगा गया या नेहरू रिपोर्ट को पूर्णतः नहीं माना गया, तो वहाँ जो है भारतीय जो है आगे बढ़ाया गया। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में एक सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में का एक बहुत बड़ा आंदोलन ये भी रहा। सविनय अवज्ञा आंदोलन, बिना हिंसा के यह आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में पहले जो 11 सूत्री मांगे रखी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा, वह सभी अस्वीकार कर दी गई, बहुत कुछ नहीं मानी गई। जिसके तहत 2 मार्च को तो रखी गई थी, 2 मार्च को प्रस्तुत की गई थी इरविन के पास वो आया था, तत्कालीन वायसराय इरविन के पास, इरविन 2 मार्च 1930 को रखी गई, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। फिर इधर जो है क्योंकि कई ऐसे कर कानून बने थे जो भारतीयों के विरुद्ध था, उसमें सबसे बड़ा नमक कानून जो बना था उसके विरुद्ध। उसी तहत जो है 12 मार्च 1930 को गांधी जी द्वारा दांडी के लिए 78 सदस्यों के संग 78 सदस्यों के साथ जो है मार्च कर दिया जाता है और यह जो है 385 किलोमीटर 24 दिनों की यात्रा के बाद 385 किलोमीटर चल करके, कितने 385 किलोमीटर चल करके यह नमक कानून तोड़ा जाता है। दांडी यात्रा से अहमदाबाद जाकर के नमक कानून तोड़ा जाता है और यह जो है कुल मिलाकर इस आंदोलन को एक बड़ा रूप पकड़ लेता है आंदोलन कर के विरोध में। और पुनः उसमें यह तय किया गया था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया नमक कानून के खिलाफ हम लोग स्वयं नमक बनाएंगे इसमें जो है। और सविनय, इस प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे भारत में फैल गया और एक बड़ा रूप धारण कर लिया। उसके बाद आता है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता, देखा समझौता, छब्बीस जनवरी 1931 को देखा कि यह बहुत विकट रूप लेता चला जा रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन,
जो है स्थितियां खराब हो जाएंगी, सारे भारतीय जो है इसमें उबाल आ चुका है सारे भारतीयों में इस कानून के विरुद्ध। तो दौड़ कर कर के गांधी और इरविन, तत्कालीन वायसराय इरविन थे, गांधी जी से एक समझौता करते हैं। वह तारीख होता है 26 जनवरी 1931 में। उसमें कहते हैं, सरकार की तरफ से कहा जाता है, अंग्रेजों की तरफ से, कि हिंसात्मक अपराधी हैं उनके सारे कानून, उनके जो अपराधी थे, अपराधियों के खिलाफ जो है वह केस वापस ले लिया जाएगा, तथा उनकी संपत्तियों को भी वापस कर दिया जाएगा। जो भी उनकी संपत्तियां ग्रहण कर ली गई उसे वापस कर दिया जाएगा। और सरकार द्वारा कहा गया कि मदिरा अफीम के शांतिपूर्ण विरोध आप कर सकते हैं। कुल मिलाकर के कई मांगे जो है, और कर के व्यवस्था के बारे में भी मांगे मान ली गई थी। तो कुल मिलाकर कई मांगे स्वीकार कर ली गई थी इरविन के द्वारा। और लेकिन इधर गांधी जी द्वारा क्या कहा गया कि आंदोलन का हम स्थगन कर देंगे, हम सभी आंदोलन स्थगित कर देंगे। आप जो है उसके बाद पुलिस द्वारा अत्याचार की जांच जो है वह की जाए। अब कहा कि कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में तो भाग नहीं लिया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेगा। तो आपको मालूम होना चाहिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था ब्रिटेन में। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन प्रथम 1930 को हुआ था, जिसमें जो भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बहुत सारे दल गए थे, लेकिन कांग्रेस उसमें शामिल नहीं हुआ था। द्वितीय जो हुआ था 1931 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस पहली बार उसमें भाग ली थी। लेकिन जिस तरीके से वादा किया था, वादा के अनुसार कार्य वहां नहीं होता और पुनः गांधी जी वापस आते हैं, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेते। यह गोलमेज सम्मेलन 1932 में होता है। इस प्रकार ज्यादातर क्वेश्चन आता है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में। द्वितीय कब हुआ था? 1931 में। तृतीय कब हुआ था? 1932 में। तो गांधी, लेकिन इस जो हमने गांधी समझौता, इस समझौता में जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा नहीं टलवा पाए थे गांधी जी, और तीनों को फांसी इस प्रकार से जो है करार कर रही। और इसी कड़ी में आता है एक पूना पैक्ट। इसमें क्या हुआ था, आइए पहले बात कर लेते हैं। देखिए 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड, वहां के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड और भारतीय नेताओं के बीच एक बैठक होता है, जिसमें निर्णय लिया जाता है, अर्थात मोहम्मद अली जिन्ना, मतलब मुस्लिम लीग और दलित वर्ग वहां बैठक जाते हैं। उसमें एक निर्णय लिया जाता है जो जाति और संप्रदायों के आधार पर सीटों का बंटवारा कर दिया जाता है, जाति और संप्रदायों का आधार, जिसे सांप्रदायिक जो है निर्णय कहा गया। वह एक सांप्रदायिक निर्णय कहा गया, जिसका विरोध 20 सितंबर 1932 में गांधी जी द्वारा किया गया। किसके? गांधी जी द्वारा विरोध किया गया कि यह गलत बात है, यह हमें आपस में लड़ाने की बात है, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। और गांधी जी आमरण अनशन में बैठ जाते हैं, आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। 6 दिन के अनशन के बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना नामक स्थान पर एक समझौता होता है, पैक्ट होता है, समझौता होता है, जिस समझौते के तहत उसमें जो है बात रखी जाती है कि कितने कौन कहाँ कितने सीट पर। नहीं तो यह जातीय आधार पर पूरा चुनाव हो गया था, निर्वाचन करने की मांग की गई थी कि कौन वही विशेष जात वोट डालेगा इसके लिए। तो उसमें जो है कुल मिलाकर लगभग 1500 कुछ सीटें थी, जिसमें 184 सीट के करीब इन्हें दिया गया
जो है मुस्लिम वर्ग को भी सीट दिया गया। कुल मिलाकर 18% सीट जो है दलित वर्ग को दिया गया पूना पैक्ट के तहत। तो यह समझौता बहुत बार आता है कि पूना पैक्ट कब हुआ था, तो आप लिखेंगे 26 सितंबर 1932 को। ये सब क्वेश्चन जो डेट बता रहे हैं, यही सब ज्यादातर क्वेश्चन आता है। पूना पैक्ट हुआ था।